हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग प्रो। तो लर्निंग प्रो के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने जो भी हम लोग पढ़ रहे थे उसका नेक्स्ट टॉपिक है। हम लोग अब तक 7 पार्ट पढ़ चुके हैं वीडियोस के, ये 8वां पार्ट है। तो दोस्तों इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं चिन्ह पर पार्टी, दर्पण के लिए चिन्ह पर पार्टी, साइन कर्वेचर ऑफ मिरर्स। ठीक है भाई। तो देखिए क्या होती है ये सब। जब किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में रखते हैं तो उस दर्पण में एक दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न प्रकार से बनता है। यह प्रतिबिंब कभी काल्पनिक, कभी वास्तविक, कभी उल्टा तो कभी सीधा बनता है। वस्तु तथा प्रतिबिंब की इसी विभिन्न स्थितियों को दर्शाने के लिए एक नियम बनाया गया जिसे चिन्ह प्रपाटी कहते हैं। मेरे भाई, प्रतिबिंबों की विभिन्न विभिन्न स्थितियां हम लोगों ने पीछे वीडियो में डिस्कस कर रखी हैं। आप लोग एक बार प्लेलिस्ट को अच्छे से चेक कर लें। ठीक है भाई। चलिए तो देखिए, पहला है कि दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक एक्स एक्स अक्ष से माना जाता है। मतलब हम लोग इस तरह से अगर बनाएं तो ऐसा दर्पण की जो एक्स जो जो होता है, कार्तीय तल होता है, वहाँ पे एक्स और यहाँ पे एक्स और यहाँ पे एक्स डैश। मेरे भाई यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है यहाँ पे होता है बाई। ये बाई होता है, बाई। ये बाई एच होती है और ये बाई डैश होती है। कुछ इस तरह की बात हमसे ये कर रहा है। ठीक है भाई। तो देखिए, दर्पण के आगे तथा पीछे की सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। चाहे आप दूरी को आगे से नापें चाहे पीछे नापें। जैसे कि अगर ये दर्पण है, अगर इधर साइड पॉलिश है, चाहे आप दूरियां इधर से नापें चाहे आप इधर को नापें, सभी दूरियां इस पोल से नापी जाएंगी। ठीक है भाई। तो देखिए, अर्थात दर्पण के पोल मतलब मूल बिंदु माना जाता है। इसे जो पोल है ना, ये यहाँ पे ये मूल बिंदु नापा माना जाता है। अगर आप इधर भी नापें या आप इधर नापें, सब दूरियां नापेंगे इस पोल से ही। ठीक है भाई। तो चलिए आगे कह रहा है कि दर्पण के आगे की दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं तथा दर्पण के पीछे नापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं। मेरे भाई, अगर मैं आपको बताऊं तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि अगर हम कहें कि ये हमारा कोई दर्पण है। मेरे भाई, अगर कोई प्रकाश किरण इधर से आ रही है, अगर प्रकाश किरण इधर से आ रही है, ठीक है भाई, और इसका पोल अगर यहाँ है, तो अगर आप पोल से दूरियां नापेंगे सभी, तो अगर आप प्रकाश किरण इधर से आ रही है, इधर से आप दूरी नाप रहे हैं इधर से, तो वो हमेशा ऋणात्मक चिन्ह के साथ नापी जाएगी। और दर्पण के सामने है, जिधर परावर्तक सतह होगी आप उधर तो वस्तु रखेंगे। ठीक है भाई, आप समझे होंगे। आप इधर नापेंगे तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ। ठीक है भाई। आगे है कि दर्पण के अक्ष अर्थात एक्स एक्स डैश के से ऊपर की ओर नापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं तथा एक्स एक्स डैश के नीचे की ओर नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो भाई ये भी देख लीजिए, अगर ये कोई अक्ष है, अगर आप ऊपर की तरफ नाप रहे हैं तो धनात्मक, नीचे की तरफ नाप रहे हैं तो ऋणात्मक। ठीक है भाई, आशा है आप सब समझे होंगे। चलिए तो देख लीजिए, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, अच्छे से एक बार समझ लीजिए इसे। ये इसका पोल रहा यहाँ पे, पोल। पोल से अगर आप इधर को नापेंगे, ये अगर पोल है, अगर हम लोग कह दें कि इधर पॉलिश है, इधर साइड पे पॉलिश है, इधर इस साइड पे पॉलिश है, इस साइड पे इधर को कह दें कि पॉलिश है, इधर पॉलिश है इधर। तो अगर इधर पॉलिश है तो भाई आप जितनी भी दूरियां इधर को नापेंगे वो सभी ऋणात्मक चिन्ह के साथ होंगी, और जितनी भी दूरियां उधर वो धनात्मक चिन्ह के साथ होंगी, और जितनी भी दूरियां ऊपर वो पॉजिटिव चिन्ह के साथ, जितनी भी दूरियां नीचे वो नेगेटिव चिन्ह के साथ। ठीक है भाई, उम्मीद है आप सब समझे होंगे। एक बार इस चित्र को अच्छे से फेयर पे बना लें। तो चलिए भाई, नियम से निकला क्या क्या वो भी देख लीजिए, जो नियम से कंक्लूजन निकले उसे भी देख लीजिए। तो दर्पण से वस्तु की दूरी जिसे u से सूचित करते हैं का मान हमेशा ऋणात्मक, क्योंकि वस्तु को हमेशा दर्पण के आगे ही रखना होता है।
अगर वस्तु दर्पण के सामने रखी जाएगी तो दूरी आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में हो जाएगी दूरी नापने पर। तो ये हमेशा u हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक है भाई। प्रतिबिंब यदि वास्तविक होगा तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी जिसे v से सूचित किया जाता है उसका मान ऋणात्मक, तथा प्रतिबिंब यदि काल्पनिक होगा तो दूरी का मान धनात्मक होगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के आगे बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। तो दर्पण के तुम्हें तो पीछे ही नापना पड़ेगा भाई। अगर हम लोग दर्पण को बनाएंगे यहाँ पे, इधर इधर अगर मान लिया इधर को पॉलिश है इधर की साइड पे, तो परावर्तक सतह इधर है, तो बस प्रकाश किरण इधर से डालनी पड़ेंगी। तो जो अगर प्रतिबिंब बनेगा तो पोल से नापोगे तो उसकी विपरीत दिशा में नापना पड़ेगा, परावर्तक जो किरण है उसकी विपरीत दिशा में नापना पड़ेगा। तो अतः विपरीत नापेंगे तो कैसा होगा, ऋणात्मक, और ऋणात्मक होगा तभी दर्पण के सामने बनेगा और वास्तविक होगा। ठीक है भाई, आप समझे होंगे। अगर नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f का मान हमेशा ऋणात्मक ही होगा। अगर बात करें हम लोग अवतल दर्पण की, तो अगर अवतल दर्पण ये है तो इसकी इधर की साइड पे पॉलिश होती है, तो आप लोग देखिए इसकी फोकस दूरी इधर की होती है और वक्रता त्रिज्या भी इधर होती है। ये सब हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इस तरह से अच्छे से समझाया था। तो ये तो परावर्तक सतह की साइड पे ही होती है, तो इधर से नापी जाएंगी, प्रकाश किरण इधर से आएगी, तो ये सब ऋणात्मक होंगे। ठीक है भाई, और इधर को पॉलिश है इधर को जाएंगे तो धनात्मक होंगे। ठीक है, आप समझे होंगे। तो आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो एक बार आप प्लेलिस्ट को अच्छे से चेक करें और इसको भी अच्छे से नोट कर लें और बेहतर पढ़ाई करते रहें। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए।